नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी, 10 दिनों के लिए तबादलों से हटी रोक। विधानसभा के मॉनसून सत्र की तिथि हुई तय, 1098.89 करोड़ रुपए के ऋण समझौते को मंजूरी। हिमाचल में पंचायत उपचुनाव का बजा बिगुल, राज्य निर्वाचन आयोग का ऐलान, 217 पदों के लिए 10 अगस्त को होगा मतदान। सोलन के अर्की थाने से कैदी हुआ फरार, शौच जाने का बहाना बनाकर टॉयलेट के साथ लगती दीवार से लगाई छलांग, पुलिस तलाश में जुटी। जहरीला पदार्थ निगलने से किशोरी की मौत, एक बच्ची पीजीआई रेफर, परिजन बोले प्रसाद खाने से गई जान। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के अलावा कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने लोगों को उनके घरों के पास बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 500 पदों को भरने का निर्णय लिया। इन 500 पदों में से 300 पद 1 माह के भीतर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से और 200 पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध आधार पर सामुदायिक चिकित्सा अधिकारियों के 880 पदों को भरने का भी निर्णय लिया है। साथ ही दंत चिकित्सा सेवा विभाग में चिकित्सा अधिकारी के 19 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। इनमें से हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 50% और बैच वाइज 50% पद भरने का भी निर्णय लिया। वहीं कैबिनेट ने 18 से 27 जुलाई तक 10 दिनों के लिए तबादलों पर प्रतिबंध हटाने का भी निर्णय लिया है। कैबिनेट ने राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश का मॉनसून सत्र बुलाने की सिफारिश करने का भी निर्णय लिया। विधानसभा की 4 बैठकें 10, 11, 12 और 13 अगस्त 2022 को होंगी। कैबिनेट ने सिरमौर के कफोटा में खंड चिकित्सा कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन और उन्हें भरने की मंजूरी दी। आर्थिक मामलों के विभाग भारत सरकार के माध्यम से एशियाई विकास बैंक के साथ 1098.89 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। इसमें बाह्य सहायता प्राप्त हिमाचल प्रदेश ग्रामीण जल सुधार एवं आजीविका परियोजना के तहत राज्य के प्रत्येक घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में पंचायत उपचुनाव का बिगुल बज गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने वीरवार को उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके मुताबिक पंचायतों में 217 पदों के लिए मतदान 8 अगस्त को होगा। ये वोटिंग प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के लिए होगी। इस ऐलान के साथ ही इन इलाकों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इसके बाद जिन विकास खंडों में बीडीसी का चुनाव होना है, उन विकास खंडों में और जिन ग्राम पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान एवं सदस्य का निर्वाचन होना है, उन ग्राम पंचायतों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसी तरह झाकड़ी जिला परिषद क्षेत्र में भी आचार संहिता लागू कर दी गई है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल के सोलन में पुलिस थाना अर्की से गुरुवार को एक कैदी फरार हो गया। आरोपी को तार चोरी मामले में पकड़ा गया था और कैदी का नाम सत्य प्रकाश है। वो शौच जाने का बहाना बनाकर शौचालय के साथ लगी दीवार से छलांग लगाकर भाग गया। पुलिस को इसकी भनक भी नहीं लगी। काफी देर तक कैदी के शौचालय से ना लौटने पर जब पुलिस कर्मियों ने कैदी को इधर उधर ढूंढा तो वो कहीं नहीं मिला। पुलिस द्वारा कैदी को ढूंढने के लिए अर्की शहर में जगह जगह नाकेबंदी कर दी गई है और उसकी तलाश जारी है। बता दें कि विगत दिनों हरथू बैटी में बिजली की तार चोरी हो गई थी। इस चोरी के मामले में पिछले कल ही सत्य प्रकाश को गिरफ्तार किया गया था।
जिला ऊना में 2 सगी बहनों द्वारा जहरीला पदार्थ निगलने के महज 1 हफ्ते के भीतर ही 2 अन्य किशोरियों के जहरीले पदार्थ के सेवन का मामला सामने आया है, जिनमें से 16 साल की एक किशोरी की मौत भी हो गई है, जबकि एक 8 वर्षीय बच्ची को नाजुक हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। वहीं मृतक किशोरी के परिजनों का आरोप है कि इन दोनों बच्चियों को किसी अज्ञात गाड़ी सवार दंपत्ति ने प्रसाद दिया था, जिसे खाने के बाद इन दोनों की हालत बिगड़ गई। लालसिंगी गांव में रह रहे प्रवासी परिवारों की लड़कियों द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ निगलने का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है और युवतियों को प्रसाद जैसी चीजें देने वाले दंपत्ति की तलाश के लिए क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज भी खंगालना शुरू कर दिया है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।